सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे देखेंगे प्लस का आइकॉन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर देखेंगे ऑल फोटो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और आपको ये मगरमच्छ वाला इमेज को, बैकग्राउंड को, वॉलपेपर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना फोटो लगाना है। तो इसके लिए इधर स्लाइड करना है, यहाँ से ऐड फोटो का ऑप्शन दिखा देगा, इस पर क्लिक करना है। आपको अपना PNG इमेज यहाँ पर ऐड करना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरह से ऐड कर रहा हूँ। इस तरह से आपको ऐड करना है, इसको खींच के आपको बड़ा करना है और आप उसके हाथ और मुंह को एडजस्ट करना है। और अच्छे तरह से एडजस्ट करने के लिए इसका ओपेसिटी को कम करना है ताकि एडजस्ट करने में आपको आसानी हो। इस तरह से ओपेसिटी कम करने के बाद फोटो को जूम करके इस तरह से अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद अब क्या करना है, एडजस्ट हो जाने के बाद अब इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिखा देगा। इरेज पे क्लिक करना है और बाकी जो पोर्शन है उसको इरेज करना है। तो चलिए मैं आपको इरेज करके बताता हूँ किस तरह से इरेज करना है। इसका हार्ड साइज को कम कर लेना है और साइज कम करने के बाद अब फोटो को जूम करना है और मगरमच्छ के ऊपर जहाँ भी आपका यहाँ पर आपका मतलब फोटो जो आ रहा है उसको इरेज करना है। देख सकते हैं इस तरह से मगरमच्छ के मुंह पे, दांत पे या जहाँ जहाँ पे आपको फोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी को इरेज करना है। चलिए मैं आपको इरेज करके आगे मिलता हूँ। देख सकते हैं इसी तरह से आपको इरेज करना है। उसके बाद इसका ओपेसिटी को फुल कर देना है। तो देख सकते हैं इरेज हो चुका है। अब यहाँ राइट का निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। इस तरह से आपको फोटो को यहाँ पे इरेज करना है। अब इसमें क्या करना है, इधर स्लाइड करना है, यहाँ पे एक फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और आपको ये जो वाटर स्प्लैश वाला इमेज है इसको यहाँ से ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद इसको खींच के फुल स्क्रीन कर देना है। इस तरह से खींच करने, इसके बाद इधर स्लाइड करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में आना है। इसके बाद यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद अब क्या करना है, इरेजर पर क्लिक करना है और फिर से इरेजर पर क्लिक करना है। इसका हार्डनेस ओपेसिटी को आपको पूरा कम कर देना है। कम करने के बाद फोटो को जूम करके आपको हल्का हल्का से इरेज कर देना है ताकि और भी पानी का छींटा ओरिजिनल लगे। उसके बाद यहाँ पर राइट निशान है, यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद अब इसमें आपको ब्लड इफेक्ट देना है, ब्लड देना है। इसके लिए फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ब्लड वाला इमेज को यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको खींच के बड़ा करना है। ब्लेंडिंग में जाके इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरह से एडजस्ट करना है। इसी तरह से जितने भी ब्लड, जहाँ जहाँ भी ब्लड आपको लगाना चाहते हैं उसी तरह से ऐड फोटो पे जाना है और ब्लड वाला इमेज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसी तरह से 2-3 ऐड कर लें। इस तरह से ऐड करने के बाद यहाँ से ऐड कर दें। आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके सभी को मल्टीप्लाई करके इसको जहाँ भी आप अपना ब्लड इफेक्ट दिखाना चाहते हैं वहाँ पे इस तरह से सेट कर लें। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से राइट निशान है, यहाँ से ओके कर देना है। अब इसको सेव करना है। सेव करने के लिए ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में 3 डॉट का निशान है, इस पर क्लिक करना है। सेव इमेज पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है। अब इसका लाइटिंग इफेक्ट लगाना है। इसके लिए आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने में प्लस का आइकॉन पे क्लिक करना है। जो अपने पिक्चर में फोटो को सेव करके उसको ले आना है। सबसे पहले यहाँ पर पॉप फिल्टर को अप्लाई करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो घंटा है उसे दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया फोटो एडिट ट्यूटोरियल या फिर वीडियो एडिट ट्यूटोरियल मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद।